देखिए श्वसन है ना, क्या श्वसन। तो श्वसन के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 6.1 चेतावनी। इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक या शिक्षिका की उपस्थिति में करें। श्वसन की क्रिया कोई भी बच्चा करे तो क्या कहा जा रहा है कि अपने शिक्षक या शिक्षिका की उपस्थिति में करे। ऐसा ना हो कि नाक ताक बंद कर ले, श्वसन की क्रिया करे और कुछ हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अपने नथुने और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, और घड़ी की ओर देखिए। क्या कहा जा रहा है? अपने नथुने और मुख को कसकर बंद कीजिए। जो कल बोले थे ना, इसको किया था ना, बंद किया था, ठीक है। और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे? मतलब कहने का हुआ कि आप अगर नाक को बंद कर लेते हैं तो नाक बंद करके कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति कितने देर तक रह सकता है। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? अगर नाक जो बंद किया होगा और सांस जो लिया होगा जब खोलने के बाद, तो क्या महसूस होगा कि आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके, ठीक है। जितनी देर तक सांस को रोक के रखे थे, रोके रख सके, लगाना। अच्छा, अब देखो, अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। कल भी बताए थे, ईस्ट जो है बिना सांस लिए बताए थे। ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन से भी क्या करता है? जीवित रह सकता है। लेकिन मनुष्य अवायवीय श्वसन से जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। मनुष्य जो है बिना श्वास लिए जीवित, हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए जीवित रह सकता है। बाद में कि बिना श्वास लिए जीवित नहीं रह सकता है। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस एक ही बात हुआ। श्वसन कहो या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना, यानी ग्रहण करना। सांस लेने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। कल भी बताए थे, हम श्वास लेते हैं। कोई बोलेगा कि हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वास लेने का मतलब क्या हुआ? श्वास लेने का क्या अर्थ है कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं श्वास लेना। ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, वह एक प्रकार का श्वसन क्रिया हो गया। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन, क्या है? उच्छ्वसन कहलाता है। अब समझो, अब कहेगा क्या कि अंतः श्वसन किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन गया अब आपका। अब चलिए देखिए, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कहेगा अंतः श्वसन किसे कहते हैं? तो हम श्वास को क्या करते हैं? श्वास जो खींचते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, तो
श्वास द्वारा यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना ही अंतः श्वसन कहलाता है। अब फिर अंदर में क्या करता है, क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, बताए थे ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वायवीय श्वसन जो होता है तो उसके द्वारा क्या सब बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा ना, ऊर्जा बनाता है, ऑक्सीजन तो अंदर लिए ऊर्जा बनाता है। तो ऊर्जा और पानी को तो हम रखते हैं यूज के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो श्वसन की क्रिया कब पूरा होता है, कैसे, श्वास अंदर खींचे, अंदर में क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम बाहर निकाले, तो इसको हम बोलते हैं श्वसन की क्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम, श्वसन की क्रिया। यह एक सतत प्रक्रम है, सतत मतलब टिकाव, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रयत्न होता रहता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम श्वास द्वारा जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो यह कब तक चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। नहीं, श्वास तुम ऐसा थोड़ी है कि हम अभी ले लिया, अब 1 घंटा नहीं हो लेंगे तो चलेगा, 2 घंटा नहीं लेंगे, या आज ले लिए 4 दिन नहीं लेंगे तो चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यह प्रक्रिया कब तक चलता है, जीवन भर, हमेशा। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितना श्वसन की क्रिया करता है, यानी अंदर ले जाता है 1 मिनट में श्वसन, जितनी बार करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर किसे कहते हैं, तो 1 मिनट में कोई व्यक्ति जो भी श्वसन करता है उसे श्वसन दर कहते हैं। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। अब ऐसा नहीं अंतः श्वसन कर लिए तो उच्छ्वसन भी होगा, क्योंकि अंदर अगर खींचेंगे तो फिर बाहर भी निकालेंगे ही निकालेंगे, तो दोनों क्रिया होगा एक साथ। ऐसा नहीं एक क्रिया कर लेंगे एक क्रिया नहीं करेंगे, दोनों क्रिया करना पड़ेगा, और होता ही है। आगे श्वसन, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। मतलब एक श्वास का क्या मतलब, एगो सांस लेने मत का मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं, एगो सांस लो लीजिए। जैसे बहुत आदमी काम करते रहता है, अब बोलेगा एकदम धो लीजिए, बोलते हैं ना। मतलब एक श्वास लेने का क्या मतलब है, पूछेगा आपसे कि एक श्वास का क्या मतलब है, तो एक श्वास का मतलब है कि अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों होना, तब बोलते हम एक श्वास लिए। मतलब समझ में आया ना। मतलब एक श्वास लेने का क्या मतलब हुआ कि एक बार ऑक्सीजन को अंदर ले गए और एक बार फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले, तो समझो एक बार श्वास लिए हम। समझ में आया। दोनों क्रिया साथ साथ होती है। कौन कौन क्रिया, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। समझ में आया, ठीक है। क्या आप अपनी श्वसन दर पता, क्या कह रहा है, क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है?
आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए यहां बूझो, देखो बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। बात तो सही है। जब कोई व्यक्ति एक बार नाक बंद करेगा, सांस को रोके रखेगा तो ऐसे करेगा, मतलब श्वास तेजी से लेगा। क्या करेगा? लेगा ना, ठीक है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो वही सब जानना चाह रहे हैं हम। सामान्यतः तो हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर श्वास लीजिए और छोड़िए। मतलब कहने क्या क्या हुआ कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं, मतलब आपका श्वसन दर क्या है। आप आराम से बैठ जाइए और बैठ करके सोचिए कि कई बार हम श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो वही करने के लिए आप विश्राम की स्थिति, विश्राम का मतलब क्या होता है? आराम से की स्थिति में बैठकर श्वास लीजिए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। 1 मिनट में पता करो। हम श्वास कैसे लेते हैं? हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए समझते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं। तो देखो, एक तो हो गया कि श्वास जैसे कि श्वास में क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं? क्या रहा है बात? श्वास कैसे लेते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुना जानता है जिसको नासा द्वार कहते हैं। ई जे है एकरा ई नली बुझे छे ने, ई वाला ई देखो नथुना फूले ने है, मतलब एकरा फुला ले है। बात समझ में आ रहा है? तो नथुने यानी नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं। जब हम वायु, तो कहेगा श्वास जो अंदर लेते हैं तो हवा को किसके द्वारा अंदर लेते हैं? तो नथुना के द्वारा, नासा द्वार के द्वारा। ई नासा द्वार है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? श्वास अंदर लेते हैं। इसे ई सटल है, वो अंतर होते हुए ऐसे आता है। ठीक है। अब देखो अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन जब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। लिखा है भी है। तो यह हमारे नथुने से नासा गुहा में चली जाती है। नासा द्वार से फिर नासा गुहा है, ऐसे फिट कैल। अब उसके नासा गुहा में चला जाता है और नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर, अब फिर अंदर में एक श्वास नली है इसी में। ठीक है। श्वास नली से होकर फेफड़ों यानी फुफ्फुस सिरा होता है, फुफ्फुस सिरा होता है। एक धमनी, फुफ्फुस, धमनी सिरा, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो श्वास नली से होकर हमारे कहां जाता है? फेफड़ा। फेफड़ा जानता है ना? ठीक है। तो फुफ्फुस में जाती है। अब फेफड़ा वक्ष गुहा में
फेफड़े वक्ष गुहा में, फेफड़ा कहां होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब देखो यहां पर, देखो देखो सारा चीज अभी जो, जब हम श्वास ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये कौन है? मनुष्य का चित्र है, ठीक है। इ नासा द्वार कहते हैं इसको। ये बोले थे ई में है, नाक में है, ई तो कचरा सब जो निकले है, ई वाला भैली, समझ में आया? अब यहां से ई गया यहां, तो इसी को बोलते, बोले थे ना, इसको बोलते हम क्या? नासा द्वार। तो ये हो गया नासा द्वार, नासा है ना। अब यहां से देखो, यहां से श्वसन क्या करता है? देखो ई ग्रसन, ग्रसनी को बोलते ग्रास नली। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? ग्रास नली। फिर यहां ग्रास नली, फिर श्वास नली, यहां ई। तुम्हारे शरीर में भी ऐसे ही फिटकल है सब। तुम्हारे शरीर में भी समझो ऐसे ही है। ये ऐसे ऐसे गैल होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे कैल होगा, ये सब है ना अहाँ के शरीर में है। ये वाला ऐसे ही है। ये है फेफड़ा, ये फेफड़ा है। अरे बकरी को जो काटता है तो उसमें एक उजला लाल लाल होता है, जिसको फेफड़ा नहीं कहे कि फेफड़ा सब नहीं था हमरा। अब समझ में आया? अरे तो खस्सी वाले के पास जाना, तुम पूछ लेना हो फेफड़ा केकरा कोई छे, मैं तो अपने कहते करा, समझ जाना अपना। तो ये फेफड़ा है, ये क्या है? तो फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है। ये श्वास नली है, ये क्या है? ये नली है। और नली से फिर क्या होता है? फेफड़ा में चला जाता है। किसमें चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है। ये भी फेफड़ा है। पसलियां, हड्डी हड्डी हड्डी, ये भी फेफड़ा है अंदर में। अरे फेफड़ा के जैसे हड्डी में फंसा रहता है फेफड़ा। तो नहीं कहता है कि गुटखा, पराग, सिगरेट, फलाना ढेकाना इत्यादि वगैरह जो खाता है तो कोई फेफड़ा के जरा दे तो यह नुकसान करता है। तो जीवन में कभी वो सब नहीं ना करेगा। ये जरा दिया, अब सोचो अंदर में इसी को जरा देगा आ कोयला कोयला भ जात, तो जब ये जड़ जेते तो ऊपर, तब आदमी की भ जाए है? आ धीरे 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 अगर मान लिया कोई कुछ पिए है हुए है तो ये फेफड़ा को क्या करता है? जला देता है। आ इसको जला दिया तो बुझबे करे आगा की होती से ना। बात समझ में आया जी? ठीक है। अब देखो होते हैं, वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसली, पसली हड्डी, पसली हड्डी, पसली एक बड़ी पेशिया परत जो डायफ्राम, जो क्या होता है? डायफ्राम। ई डायफ्राम है। ई क्या है भाई? देखो ई डायफ्राम है। ई जो है ना, ई डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब क्या होता है ना, जैसे मूर्ति का सांचा रहता है। सांचा जानता है? या पुरोकिया बनवा के लिए सांचा, तो उस सांचा के हम डायफ्राम कह सके छे। बात समझ में आया? तो इसका सांचा हो गया एक प्रकार से। क्या हो गया भाई? सांचा हो गया, डायफ्राम। नहीं कोई फ्रेम, कोई चीज के फ्रेम बुझे छे ना, तो फ्रेम के मतलब वही के आकार। तो ये भी क्या है? फ्रेम है एक प्रकार से, डाई फ्रेम। डाई किसको बोला जाता है? सांचा को हम डाई कह सकते हैं। जैसे चप्पल बनता है तो डाई को है ओकरा। जो मशीन में काम करता होगा, चप्पल बनाता होगा,
जो चप्पल वाला फैक्ट्री में काम करता है तो कहता होगा डाई में चप्पल बने हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि उसी डिजाइन का लोहा जैसा पहले बना रहता है और उसमें क्या किया, ऐसे 2 गो दाना डाल दिया। चप्पल कैसे बनता पता है? अब जैसे देखो मशीन है, अब मशीन से डाई में क्या करता है, इतने गोला गोला वाला उजर का प्लास्टिक के रहे हैं, तो 4-5 गो 6 गो दाना ओहि में ढो देलक। अब मशीन चला देलक, अपने फूल के उ चप्पल जका आकार ल लेलक, हो गेले चप्पल बन गेले। क्या महंगा है, तुम समझा कैसे बनेगा? कोई मशीन है ना यहाँ, अब मशीन में ये क्या करेगा, इतने गोली रहे, गोली जका, हम देखे हुए हैं, हमको पता है। तो ये गोली जैसा रहता है, अभी गोली को 4 गो 5 गो 6 गो इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक का गोली रहता है बना हुआ, इसमें डाल देगा। अब मशीन चला देगा, आकि डाई जैसा उसमें डाई देगा, जैसे फीता वाला का डाई रहेगा तो फीता वाला बना देगा, और झबौआ वाला चप्पल रहेगा तो झबौआ वाला बना देगा। बस समझ में आया ना? पटाख से इतनीटा दाना के मशीन चला दे है, और तब क्या बना देता है, चप्पल फूल कर एकदम तुम्बा चप्पल जैसा हो गया। अब कहेगा कि ओहने केला बन जा है, तो बोले तो डाई, डाई का मतलब क्या हुआ, जैसा उसमें डाई लगाएगा वैसा चप्पल बनेगा, बस बन के तैयार। तो देखना, तुम किसी से पूछना चप्पल वाला फैक्ट्री में अगर काम करता होगा तो तुमको ऐसे ही बताएगा, ऐसे गोली जैसा रहता है, दाना जैसा छोटा छोटा काला काला उजरा उजरा सब रंग का चप्पल हुआ ना, ठीक है। अब देखो डायफ्राम, जो डायफ्राम यानी मध्यपट्ट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, और वक्ष गुहा को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। क्या होती है? सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, और डायफ्राम नीचे की ओर। डायफ्राम क्या? नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन, आयत जैसा नहीं है, ठीक है, आयतन को बढ़ा देती है, और वायु फेफड़े में आ जाती है, और हवा क्या करती है, फेफड़े में आ जाती है। मतलब इसका जो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम अंदर में फुलाता है, जैसे श्वसन लिया तो अंदर में ही फुलाया, अंदर में उसको हवा को जाने देता है फेफड़े के पास, ठीक है, फेफड़े में आ जाती है, और फेफड़ा हवा से भर जाता है। अब फेफड़ा हवा से कटी हुई है, पूरा भर जाता है, और हवा से भरने के बाद देखो फेफड़ा हवा से क्या होती है, भर जाती है, ठीक है। अब देखो नीचे की ओर अंदर देखो, फेफड़ा क्या होती है, वायु से भर जाती है, और उच्छ्वसन के समय मतलब बाहर निकलते समय, उच्छ्वसन का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। और जब हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं तो उस समय में पसली जो है नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर। इसका उल्टा, जब श्वास को अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, और डायफ्राम नीचे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को, तो पसली क्या होता है, नीचे और अंदर, इसमें ऊपर तो बाहर और नीचे तो अंदर। और पसलियां क्या होती है, डायफ्राम, पसलियां नीचे तो अंदर, सांस छोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, पसलियां नीचे और अंदर, और डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में पहले जैसा आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण हवा फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है, धकेल दी जाती है।
अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर लेते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार की अवांछित कण जैसे धूल, हमारे आसपास में जितने भी हवा है उसके आसपास में जैसे धूम्र, धूल, परागन आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाती है। अब देखो, बॉडी में बाल होता है, वो भी बहुत काम का। नाक है ना, नाक, नाक में केस हुए हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? तो हर जगह कहीं ना कहीं है जो प्राकृतिक का देन है वो। हाँ, दाढ़ी मोछ होना एक अलग चीज है, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे कि किसी आदमी को तुम देखता होगा कि दाढ़ी एगो दूगो कर रहल, एगो अत्ता एगो अत्ता एगो, देखा है कभी? रहता है ना। किसी आदमी को पूरा दाढ़ी रहता है और किसी आदमी को निकल इतने दूर देखबे। अरे होता कि नहीं होता? गलत नहीं करे, तुम लोगों को समझाने के लिए हम कह रहे हैं। किसी आदमी को देखना इतने दूर खाली दाढ़ी, कितने आदमी के देखबे एगो दूगो चार गो अत्ता, दूगो चार गो अत्ता, दूगो चार गो अत्ता। तो वो सब क्यों होता है ऐसा? कोई आदमी भुटवार होता है, कोई आदमी ज्यादा लम्घोरहा हो जाता है, और कोई आदमी मीडियम में रहता है। कोई आदमी काला, कोई गोरा, कोई पेरसियाम। ये सब क्यों होता है? सारी चीजें पढ़ेंगे 10वां में जाते जाते, कि कोई आदमी भूट केला रह जाए है, कोई आदमी ज्यादा लंबा किया हो जाए है, पूछेगा लंबा क्यों होता है। बात समझ में आया? उस सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कोई आदमी गोर कैला हुए है, कोई आदमी काला कैला हुए है, कोई भी कुछ भी होना बुरा बात नहीं है, ठीक है। कोई आदमी श्यामला होता है। तो 10वां जाते जाते आहा के पूरा ज्ञान मिल जात ऐसा क्यों होता है और कब होता है। बात समझ में आया? कभी भी जब बच्चा जन्म लेता है तो लड़का कैसे होगा? होता है ना, लड़का जन्म लेता है या लड़की जन्म लेती है, तो लड़का कैसे जन्म लेता है, कब जन्म लेगा लड़का, कब जन्म लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जुड़वा बच्चा जन्म होता है। तो जुड़वा बच्चा कैसे हो जाता है? 10वां जाते जाते तुम लोगों को तो बोल रहे बहुत कुछ पढ़ाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है सारा चीज पढ़ लेगा, ठीक है। अब देखो, अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारे नसा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाता है। नसा, नसा है ना, अब इसमें रोम में क्या होता है? फंस जाता है कचरा। जैसे हम श्वास अंदर लिए ना, तो श्वास अंदर लिए तो अरे बा, तो उसमें क्या है? धूल कण कचरा इत्यादि वगैरह नहीं है, तो वो अंदर अंदर में क्या होता है? फंस जाता है। अब तुम्हारे नाक में जो छींकता है तो कचरा निकलता है, वो कचरा क्या रहता है? वही तो श्वास जो लेता है ना, तो धीरे धीरे कचरा सब जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है उसमें, मतलब अंदर नहीं जाने देता है। अगर अंदर चला गया तो नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्यों हुआ? अब देखो, बात समझ में आया ना। तो नासा द्वार में क्या होता है ना, वो क्या होता है? कचरा। जैसे हम अभी हवा है ना, इस हवा में धूल है, कण है, बहुत सारी चीज है, लेकिन अंदर जब लिए हम तो छना गया, समझो। अंदर केस वगैरह है, उसमें भी कुछ फंस गया कचरा, अंदर नहीं जाने देता है। नसा द्वार होता है, उसमें क्या होता है? फंस जाता है, ठीक है। क्या कर? रोम में फंस जाता है, यानी नसा गुहा में उपस्थित रोम जो होता है, उस रोम के द्वारा क्या होता है? पूरा कचरा फंस जाता है। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नसा गुहा के पार चला जाता है, कभी कभी। अब देखो, पार चला जाता है तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम हमें छींक आती है। कभी कभी तुमको जो देखना, कोई धूल कण या कुछ उड़ आया नाक में घुस जाए, अच्छी नहीं मारे छे, अरे मारे छे कि नहीं मारे छे, तो जोर से मारलक,
और वह से और अगर अंदर घुस गया अच्छे बड़ी जोर से मारलक, अरे नहीं मारे होता है ना ऐसा, तो समझो जितना जोर से छींका रहा है उतना अंदर चला गया है। तो छींक आने का भी कारण समझ में आ गया। छींकने से अवांछित कण, अब छींकने से अवांछित कण का मतलब क्या हुआ? कूड़ा कचरा खराब सब चीज। अवांछित कण हवा के साथ बाहर निकल जाता है। जब हम छींकते हैं ना, तो छींकते हैं तो वही कचरा वाला चीज समझो अच्छी, तो बहुत चीज बाहर फेंकाया, कूड़ा कचरा क्या हो गया? बाहर फेंका गया। इस प्रकार केवल, इसका मतलब छींकना अच्छी बात है, छींकना, क्योंकि छींकने से क्या होता है? गंदगी बाहर निकल जाती है, फिर छींक बंद हो जाता है। कभी कभी लगातार छींकाइत रहे है, मतलब वहां के अंदर, आप बुझलिए इस बात? हाँ। उसी समय में तुम क्या करता है, अब समझो, अगर छींक तीक आए या कोई कपड़ा लेकर के उसमें छींक दिया ताकि वहां में रह जाए, तो बात समझ में आया? छींकने वाला काम जो है, छींकने से बहुत जैसे बताए है ना, छोटा छोटा चीज दिखता नहीं है, तुमको दिखेगा ना छिकल ही तहिया कचरा सब गिर लो ना, उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा तो बहुत कचरा गिरता है। इसलिए कहा जाता है कि छींकने का काम अलग करो। अब तुम छीका, अब इसके मुंह पर छींक दिया, इसी के मुंह पर छींक दिया, तो ये सब गलत बात हुआ ना। अब तुम्हारे अंदर का कचरा फिर उसमें चला जाएगा, अब उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब समझ में आया ये सब ज्ञान बुद्धि, कि छींकना चाहिए तो अपना कहीं अलग हो करके। बात समझ में आया ना जी? ठीक है। अब वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है, उसके बाद हवा केवल हमारे शरीर में प्रवेश कर। सावधान, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक ले, वही ना बोले कपड़ा से, नहीं तो कचरा। नाक ढक लिया के मतलब क्या? कि कोई रुमाल या कोई कपड़ा में आराम से नाक छीकू ताकि कचरा वो वही में रह जाए। नहीं तो अहाँ जना तेना छीक देवे, आदमी खा रहल है या कुछ मान लियो तो खाना सब रखल है, रोटी पापड़ दनौरी चावल दाल सब, आ वह में छीक देवे तो कचरा कत गए, आ वह वाला दे देवे ख्याल ल खा सबके। अब समझ में आया तुम लोगों को? तो वही करा, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिसके आपके द्वारा बाहर निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। अब जैसे ये छींक दिया यहाँ, आ ई आदमी श्वास ले के, तो उ छिकल के तो जे गंदगी निकल ले, आ उ जे श्वास लेके ओकरा में सुरका गेले, वो दिखता नहीं है लेकिन ऐसा होता जरूर है। तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए। अब कभी भी छींकेगा तो किसी के बॉडी पर नहीं छींकेगा, आसपास में नहीं छींकेगा, अगर छिकाएगा तो कपड़ा नहीं है, कुछ होता है ना, का छींक लिया अच्छी, समझा?